ओम नमः शिवाय। शिव पुराण रुद्र संहिता खंड 5 अध्याय 42। उमा द्वारा शंभु के नेत्र मुद लिए जाने पर अंधकार में शंभु के पसीने से अंधकासुर सुर की उत्पत्ति, हिरण्याक्ष की पुत्रार्थ तपस्या और शिव का उसे पुत्र के रूप में अंधक को देना, हिरण्याक्ष का त्रिलोकी को जीतकर पृथ्वी को रसातल में ले जाना और वराह रूपी विष्णु द्वारा उसका वध। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जब जिस प्रकार अंधकासुर ने परमात्मा शंभु के गणाध्यक्ष पद को प्राप्त कर लिया था, महेश्वर के उस मंगलमय चरित्र को श्रवण करो। मुनीश्वर, अंधकासुर ने पहले शिव जी के साथ बड़ा घोर संग्राम किया था, परंतु पीछे बारंबार सात्विक भाव से उद्रेक से उसने शिव को प्रसन्न कर लिया, क्योंकि नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले शंभु शरणागत रक्षक तथा परम भक्त वत्सल है। उनका महात्म्य परम अद्भुत है। व्यास जी कहते हैं, शौर्यशाली मुनीश्वर, वह अंधक कौन था और वीर्यवान के कुल में उत्पन्न हुआ था। दैत्यों में प्रधान महामनस्वी उस बलवान अंधक का स्वरूप कैसा था और वह किसका पुत्र था? उसने परम तेजस्वी शंभु की गणाध्यक्षता को कैसे प्राप्त कर लिया? यदि अंधक गणेश्वर हो गया तब तो वह परम धन्यवाद का पात्र है। सनत कुमार जी कहते हैं, पूर्व काल की बात है, एक समय भक्तों पर कृपा करने वाले और देवताओं के चक्रवर्ती सम्राट भगवान शंकर को विहार करने की इच्छा हुई थी। तब वे पार्वती और गणों के साथ ले अपने निवास स्थान कैलाश से चलकर काशीपुरी में आए। वहाँ उन्होंने उस पुरी में को अपनी राजधानी बनाया और भैरव नामक वीर को उसका रक्षक नियुक्त किया। फिर पार्वती जी के साथ अनेक प्रकार की लीलाएं करने लगे। एक समय वह वरदान के प्रभाव अनेक वीराग्र गणेश्वरों और शिवा के साथ मंदराचल पर चले गए और वहाँ की तरह तरह की क्रीड़ाएं करने लगे। एक दिन जब प्रचंड पराक्रमी कपर्दी शिव मंदराचल की पूर्व दिशा में बैठे थे, उस समय गिरिराज ने नर्म क्रीड़ावश अपने नेत्र बंद कर लिए। उस समय जब पार्वती ने मूंगे, स्वर्ण और कमल की प्रभा से अपने कर कमलों से हर के नेत्र बंद कर दिए, तब उनके नेत्रों को मूंद जाने के कारण वह क्षण भर में ही घोर अंधकार फैल गया। पार्वती जी के हाथों का महेश्वर के शरीर से स्पर्श होने के कारण शंभु की ललाट में स्थित अग्नि से संतप्त हो मदजल प्रकट हो गया और जल की बहुत सी बूंदें टपक पड़ी। तदंतर उस बूंद ने एक गर्भ का रूप धारण कर लिया और उससे एक ऐसा जीव प्रकट हुआ जिसका विकराल मुख था। वह अत्यंत भयंकर, क्रोधी, कृतिघ्न, अंधा, कुरूप, जटाधारी, काले रंग का, मनुष्य से भिन्न, बिडौल, सुंदर बालों वाला था। उसके कंठ में घोर घर शब्द निकल रहा था। वह कभी गाता, कभी हंसता और कभी रोने लगता। उसके जबड़ों को चाटते हुए नाच रहा था। उस अद्भुत दृश्य वाले जीव को प्रकट होने पर शिवजी मुस्कुराकर पार्वती जी से बोले। श्री महेश्वर ने कहा, प्रिय, मेरे नेत्रों को मूंद कर तुमने ही तो यह कर्म किया है, फिर तुम इससे भय क्यों कर रही हो? शंकर जी उस वचन को सुनकर गौरी हंस पड़ी और उनके नेत्रों पर से उन्होंने अपना हाथ हटा दिया। फिर तो वहाँ प्रकाश छा गया, परंतु उस प्राणी का रूप भयंकर ही बना रहा और अंधकार से उत्पन्न हुए कारण उस नेत्र भी नहीं थे, नेत्र भी अंधे थे। तब वैसे प्राणी को प्रकट हुआ देखकर गौरी ने महेश्वर से पूछा। गौरी ने कहा, भगवान, मुझे सच सच बताइए कि हम लोगों के सामने प्रकट हुआ ये बेडौल प्राणी कौन है? ये तो अत्यंत भयंकर है। किस निमित्त को लेकर किसने इसकी सृष्टि की है और यह किसका पुत्र है? संत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, जब लीला रचने वाली और तीनों लोकों की जननी गौरी ने सृष्टिकर्ता की उस अंधी सृष्टि के नियम में यूँ प्रश्न किया, तब लीला विहारी भगवान शंकर अपनी प्रिया के उस वचन को सुनकर बहुत मुस्कुराए और इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, अद्भुत चरित्र रचने वाली अंबिके, सुनो। जब तुमने मेरे नेत्र मूंद लिए थे, उसी समय यह अद्भुत एवं प्रचंड पराक्रमी प्राणी मेरे पसीने से प्रकट हुआ। उसका नाम अंधक है। तुम ही उसकी उत्पन्न करने वाली हो, अतः सखियों सहित तुम्हें करुणापूर्व इसकी गणों से यथायोग्य रक्षा करनी चाहिए।
आइए इस प्रकार बुद्धिपूर्वक विचार करके ही तुम्हें सब कार्य करना चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने अपने स्वामी का ऐसा वचन सुनकर गौरी का हृदय करुणार्द्र हो आया। वह अपनी सखियों सहित अंधक को अपने पुत्र के भांति नाना प्रकार के उपायों द्वारा रक्षा करने लगी। तदनंतर शिशिर ऋतु आने पर दैत्य हिरण्याक्ष पुत्र की कामना से उसी वन में आया, क्योंकि उसकी पत्नी के ज्येष्ठ बंधु के संतान परंपरा को देखकर उसे संतानार्थ तपस्यार्थ के लिए प्रेरित किया था। वहाँ वह कश्यप नंदन हिरण्याक्ष वन में आश्रय ले पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप करने लगा। उसके मन में महेश्वर के दर्शन की इच्छा थी, अतः वह क्रोध आदि दोषों से को अपने काबू में करके ढूंढ की भांति निश्चल होकर समाधिस्थ हो गया। द्विजेंद्र, तब इसकी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह वर्तमान है तथा ये पिनाक धारण करने वाले वे महेश उसकी तपस्या से परिपूर्ण प्रसन्न होकर उसे वर प्रदान करने के लिए चले और उस स्थान पर पहुंचकर दैत्य प्रवर हिरण्याक्ष से बोले। महेश्वर ने कहा, दैत्यनाथ, अब तू अपनी इंद्रियों का विनाश मत कर। किस लिए तूने इस व्रत का आश्रय लिया है? तू अपना मनोरथ तो प्रकट कर, मैं वरदाता शंकर, अतः तेरी ही अभिलाषा होगी, यह सब मैं तुझे प्रदान करूंगा। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि महेश्वर के उस सरस वचनों को सुनकर दैत्यराज हिरण्याक्ष परम प्रसन्न हुआ। उसने गिरीश के चरणों में नमस्कार करके अनेक प्रकार की उनकी स्तुति की, फिर अंजलि बांधे सिर झुकाकर कहने लगा। हिरण्याक्ष ने कहा, चंद्रभाल, मेरे उत्तम पराक्रम संपन्न तथा दैत्य कुल के अनुरूप कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैंने इस व्रत का अनुष्ठान किया है। देवेश, मुझे परम बलशाली पुत्र चाहिए दीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने दैत्यराज के इस वचन को सुनकर कृपालु शंकर प्रसन्न हो गए और उससे बोले, दैत्याधीप, तेरे भाग्य में तेरे वीर से उत्पन्न होने वाला पुत्र तो लिखा नहीं है, किंतु मैं तुझे एक पुत्र देता हूँ। मेरा एक पुत्र है जिसका नाम अंधक है, वह तेरे ही समान पराक्रमी और अजय है। तू संपूर्ण दुखों को त्याग कर उसी को पुत्र रूप में वर्ण कर ले और उस प्रकार पुत्र प्राप्त कर ले। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, उसने यूं कहकर गौरी के साथ विराजमान उस महात्मा भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर ने प्रसन्न होकर हिरण्याक्ष को वह पुत्र दे दिया। इस प्रकार शिव जी से पुत्र प्राप्त करके वह महामनस्वी दैत्य परम प्रसन्न हुआ। उसने अनेकों स्तोत्रों द्वारा रुद्र की पूजा करके प्रदक्षिणा की और फिर अपने राज्य को लेकर चला गया। गिरीश के पुत्र प्रदान कर लेने के बाद वह प्रचंड पराक्रमी दैत्य संपूर्ण देवताओं को जीतकर इस पृथ्वी को अपने देश रसातल में उठा ले गया। तब देवताओं, मुनियों, सिद्धों ने अनंत पराक्रमी विष्णु की आराधना की। तब तो भगवान विष्णु सर्वात्मक यज्ञ में विकराल वराह शरीर धारण कर थुथुन के अनेकों प्रहारों से पृथ्वी पर विदीर्ण करके पाताल में जा घुसे। वहाँ उन्होंने कभी न टूटने वाली अपनी अगली दाढ़ से और थुथुन से सैकड़ों दैत्यों का कचूमर निकालकर अपने वज्र सदृश कठोर पाद प्रहारों से निशाचरों की सेना को मथ डाला। तत्पश्चात अद्भुत और प्रचंड तेजस्वी विष्णु ने करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान सुदर्शन चक्र से हिरण्याक्ष के प्रज्वलित सिर को काट दिया और दुष्ट दैत्यों को जलाकर भस्म कर दिया। यह देखकर देवराज इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उस असुर राज्य पर अंधक को अभिषिक्त कर दिया। फिर महात्मा इंद्र विष्णु को अपनी दाढ़ों द्वारा पाताल लोक से पृथ्वी को लाते वह देख परम प्रसन्न हुए और अपने स्थान पर आकर पूर्वत स्वर्ग और भूतल की रक्षा करने लगे। इधर वराह रूप में धारण करके उत्तम कार्य करने वाले उग्र रूपधारी श्री हरि प्रसन्नचित हुए। समस्त देवी मुनियों और पद्म योनि ब्रह्मा द्वारा प्रशंसित होकर अपने लोकों को चले गए। इस प्रकार वराह रूपी विष्णु द्वारा असुरराज हिरण्याक्ष के बारे में मारे जाने पर विष्णु समस्तदेव मुनि अन्यान्य सभी जीव मारे जाने पर सुखी हो गए। इस प्रकार शिव पुराण रुद्र संहिता खंड 5 अध्याय 42 संपन्न हुआ। बोलिए हर हर महादेव।